नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। मसूरी की पहाड़ियों में स्थित लंबी दहर माइंस के लोहे के पुराने दरवाजे के सामने चार दोस्त खड़े थे। आर्यन, समीर, ईशा और रिया। वे यहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। जैसे ही उन्होंने माइंस के अंदर कदम रखा, हवा भारी हो गई। समीर ने अपना कैमरा ऑन किया और मजाक में बोला, अगर यहां सच में 50,000 खनिकों की आत्माएं हैं तो आज एक तो फ्रेम में आ ही जाएगी। तभी आर्यन रुक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी एक बोरी पर पड़ी। बोरी हिल रही थी। ईशा डरते हुए पीछे हटी। आर्यन, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और बोरी का मुंह खोला। अंदर जो था उसे देखकर उन चारों की सांसें अटक गईं। बोरी के अंदर कोई भूत नहीं बल्कि लिया थी, खून से लथपथ, हाथ पांव बंधे हुए और मुंह पर टेप लगा हुआ। समीर की चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़कर उस रिया को देखा जो उनके साथ चलकर अंदर आई थी। वो रिया जो उनके साथ खड़ी थी अब मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी आंखों की जगह दो काले गड्ढे बन गए। तुमने इसे जल्दी ढूंढ लिया। नकली रिया की आवाज किसी टूटे हुए पत्थर के घिसने जैसी थी। पर अब तुम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। इस खदान को नए मजदूरों की जरूरत है। एक पल में रोशनी गुल हो गई। जब आर्यन ने फिर से टॉर्च जलाई तो वो नकली रिया गायब थी और असली रिया की लाश, जो अभी कुछ देर पहले हिल रही थी, अब पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। समीर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, ये कैसे मुमकिन है? रिया तो पिछले 2 घंटे से हमारे साथ कार में थी। उसने हमसे बातें की, उसने पानी पिया। आर्यन ने कांपते हाथों से रिया की नब्ज जांची। ये मर चुकी है समीर, और ये अभी नहीं मरी। इसके शरीर की हालत बता रही है कि इसे मरे हुए कम से कम 2 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब साफ था कि जो लड़की उनके साथ मसूरी से गाड़ी चलाकर यहां तक आई थी, वो रिया नहीं बल्कि लंबी दहर माइंस का कोई साया था जो उन्हें खुद खींचकर मौत के मुंह में लाया था। अचानक माइंस की गहराई से हजारों कदमों के चलने की आवाज आने लगी। टप टप टप, जैसे हजारों लोग एक साथ कुदाल चला रहे हों। दीवारों से खून रिसने लगा और हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। तभी खदान के अंदर जाने वाला इकलौता रास्ता एक भारी पत्थर गिरने से बंद हो गया। वे अब फंस चुके थे। अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि हजारों अदृश्य हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पत्थर गिरने की गूंज शांत हुई तो खदान में सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। ईशा जमीन पर बैठकर सुबक रही थी, जबकि आर्यन उस बंद रास्ते को पागलों की तरह धक्का दे रहा था। कोई फायदा नहीं आर्यन, समीर की आवाज कांप रही थी। वो चीज, वो जो भी थी, वो हमें यहां मारने के लिए नहीं बल्कि कहीं ले जाने के लिए लाई है। अचानक खदान के अंदर की हवा ठंडी से खौलती हुई गर्म होने लगी। गंध ऐसी थी जैसे कोई मांस जल रहा हो। तभी दीवारों पर लगी पुरानी मशालें खुद ब खुद जल उठीं, लेकिन उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि गहरी लाल थी। लाल रोशनी में उन्होंने देखा कि खदान की दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से बनी हुई थीं। जो हजारों खनिक यहाँ फेफड़ों की बीमारी से मरे थे, उनकी रूहों ने इस जगह को अपना एक अलग ही साम्राज्य बना लिया था। आर्यन, देखो, ईशा ने चीखते हुए खदान की गहराई की ओर इशारा किया। वहां से एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने फटे पुराने खनिकों के कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसका चेहरा आधा गला हुआ था और एक आंख बाहर लटक रही थी। स्वागत है, उस आदमी ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। साहब को नए कलपुर्जों का इंतजार था। कौन साहब, तुम क्या बोल रहे हो? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, जबकि उसका हाथ अपनी जेब में रखे छोटे चाकू पर गया। उस खनिक ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, यहां मौत अंत नहीं है बाबू, यहां मौत एक शुरुआत है।
जो रिया तुम्हारे साथ आई थी उसने तुम तीनों का सौदा किया है। समीर का दिमाग चकरा गया। सौदा? लेकिन रिया तो मर चुकी है, उसकी लाश वहां पड़ी है। खनिक ने लालटेन आर्यन के चेहरे के पास लाई। वो लाश जिसे तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक खोल है। लंबी देहर माइंस की रूहें तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक वे अपनी जगह किसी और को नहीं छोड़ जाती। रिया ने अपनी आजादी के लिए तुम तीनों की बलि का वादा किया था। तभी खदान के अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, समय हो गया। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि समीर उसके बगल में नहीं खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो समीर की आंखों में वही कालापन था जो उस नकली रिया की आंखों में था। समीर के हाथ में एक भारी पत्थर था और वो ईशा के सिर पर वार करने ही वाला था। समीर, नहीं! आर्यन चिल्लाया। समीर रुका, लेकिन उसका चेहरा किसी मशीन की तरह भावहीन था। आर्यन, उसने सही कहा, यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर जा सकता है, बशर्ते वो बाकी दो को इन खदानों के हवाले कर दे। ईशा चीखी, समीर, तुम होश में तो हो, हम दोस्त हैं। समीर की आवाज बदल गई। वो अब समीर नहीं बल्कि कई रूहों का मिला जुला स्वर था। दोस्ती यहां दम तोड़ देती है, यहां सिर्फ भूख बचती है। समीर ने पत्थर आर्यन की तरफ फेंका। आर्यन झुक गया, लेकिन पीछे से हजारों अदृश्य हाथों ने आर्यन को जकड़ लिया। खदान की जमीन फटने लगी और नीचे से एक विशाल काला साया उभरने लगा। माइंस का मालिक। उस साये के हाथ में एक पुरानी रजिस्टर थी। किसका नाम काटूं और किसे इस अंधेरे में हमेशा के लिए दफन करूं? आर्यन ने संघर्ष करते हुए चिल्लाया, रुको, अगर रिया ने सौदा किया था तो वो आजाद कहां है? साया हंसा। उसने हाथ के इशारे से दीवार की एक तरफ इशारा किया। वहां ईशा, समीर और आर्यन की रूहें पहले से ही जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। आर्यन का खून जम गया। उसने अपने हाथों को देखा, वे पारदर्शी हो रहे थे। तुम लोग अभी तक समझे नहीं, साये ने कहा। तुम चारों की मौत तो 3 दिन पहले ही उस कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब तुम मसूरी आ रहे थे। तुम यहां इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए हो, तुम यहां ये तय करने आए हो कि तुम में से कौन नरक के सबसे गहरे हिस्से में जाएगा। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। वे तीनों पहले ही मर चुके थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे जिंदा हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम मर चुके हैं, ये झूठ है, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उस काले साये ने, जिसे मालिक कहा जा रहा था, अपनी रजिस्टर खोली। उसके पन्ने इंसानी खाल से बने थे। उसने एक सड़ी हुई उंगली एक नाम पर रखी, आर्यन मल्होत्रा। दर्द और डर ही तो वो डोर है आर्यन, जिससे रूहें इस दुनिया से बंधी रहती हैं। साई की आवाज खदान की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तुम सबको लग रहा था कि तुम लंबी देहर माइंस का रहस्य सुलझाने आए हो, लेकिन तुम अपनी ही मौत का सच ढूंढने यहां खिंचे चले आए हो। अचानक माइंस की दीवारों पर किसी फिल्म की तरह दृश्य चलने लगे। आर्यन ने देखा, पहाड़ी सड़क, तेज बारिश और उनकी कार। समीर गाड़ी चला रहा था, रिया बगल में बैठी गाना गा रही थी। तभी अचानक सामने एक ट्रक आया। समीर ने स्टीयरिंग मोड़ा, टायर चीखे और कार सीधे खाई में जा गिरी। आर्यन ने देखा कि कार के मलबे में उन चारों की लाशें फंसी हुई थीं। समीर का सिर स्टीयरिंग पर था, ईशा की गर्दन टूट चुकी थी और आर्यन खुद। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। नहीं, ईशा जमीन पर गिरकर रोने लगी। ये सच नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। यहां से वापस कोई नहीं जाता। वो खनिक जो लालटेन पकड़े था आगे बढ़ा। पर यहाँ एक कोटा सिस्टम है। इस माइंस को हर साल 12 ऐसी रूहें चाहिए जो पूरी तरह टूट चुकी हों। अगर तुम में से कोई एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार हो जाए तो उस एक की रूह को यह खदान आजाद कर देगी। वो फिर से जन्म ले सकेगा। मालिक ने बीच में एक जंग लगा हुआ खंजर फेंक दिया। जो इस खंजर से दूसरे की रूह के टुकड़े करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। बाकी दो हमेशा के लिए यहां कोयला खोदेंगे। उनकी चीखें ही यहां का संगीत होंगी। समीर, जिसकी आंखों में पहले से ही वो कालापन था, धीरे से खंजर की तरफ बढ़ा। समीर, रुक जाओ, ये एक जाल है। आर्यन ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन समीर ने खंजर उठा लिया। उसकी आवाज में अब नफरत थी। आर्यन, एक्सीडेंट मेरी गलती से नहीं हुआ था। तुम पीछे बैठकर रिया के साथ मजाक कर रहे थे। तुमने मेरा ध्यान भटकाया था। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, मुझे वापस जाना है।
समीर पागलों की तरह आर्यन की तरफ झपटा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों जमीन पर गिर गए। खदान के अंधेरे कोनों से हजारों मरे हुए खनिकों की हंसी गूंज रही थी। उन्हें तमाशा देखने में मजा आ रहा था। उसी वक्त ईशा, जो अब तक रो रही थी, अचानक शांत हो गई। वो खड़ी हुई और उसने दीवार पर लटकी एक भारी कुदाल उठा ली। पर उसने समीर पर वार नहीं किया, उसने सीधे खुद के सीने में कुदाल मारने की कोशिश की। रुको, आर्यन चिल्लाया। अगर हम यहां मर चुके हैं तो यहां खत्म होना ही बेहतर है आर्यन। धोखा देकर जीना जीने से बदतर है। जैसे ही ईशा ने खुद पर वार करने की कोशिश की, खदान का वातावरण अचानक बदल गया। लाल मशालें बुझ गईं और एक सफेद रोशनी फैल गई। मालिक का साया सिकुड़ने लगा। वो अब एक साधारण बूढ़े आदमी के रूप में था, जिसके चेहरे पर दया थी। बलिदान, बूढ़े ने धीरे से कहा। इस खदान को नफरत की नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह की तलाश थी जो खुद को खत्म करने का हौसला रखती हो ताकि दूसरे बच सकें। आर्यन और समीर रुक गए। उन्हें लगा कि शायद अब वे आजाद हो जाएंगे, लेकिन तभी वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी अब और भी डरावनी थी। तुमने सोचा ये कोई परीक्षा थी और तुम पास हो गए? उसने ईशा की तरफ इशारा किया। ईशा का शरीर अब धुएं में बदल रहा था। ईशा ने खुद को खत्म करने की इच्छा की, इसलिए उसकी रूह अब इस खदान की नई रक्षक बनेगी। वो कभी आजाद नहीं होगी। वो अब यहाँ की रानी है। और फिर एक और धमाका हुआ। आर्यन और समीर ने देखा कि ईशा के हाथ अब लंबे और नुकीले हो रहे हैं। उसके बाल सफेद हो गए और उसकी आवाज में हजारों रूहों की चीखें समा गईं। अब ईशा, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, ने कहा, आर्यन, समीर, काम पर लग जाओ। खदान में कोयला कम हो गया है। आर्यन और समीर के हाथों में कुदालें खुद ब खुद चिपक गईं। उनके शरीर पत्थर के होने लगे। क्या कोई रास्ता है जिससे वे ईशा के इस चंगुल से बच सकें? या फिर लंबी देहर माइंस का ये अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा? आर्यन और समीर चीखना चाहते थे, पर उनके गले से सिर्फ सूखी गड़गड़ाहट निकल रही थी। उनके हाथ पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे और कुदालें उनके मांस में धंस चुकी थीं। वे अब इंसान नहीं, बल्कि लंबी देहर माइंस के गुलाम थे। सामने ऊंचे पत्थर के सिंहासन पर ईशा बैठी थी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद रोशनी चमक रही थी। वो अब ईशा नहीं थी, वो द लेडी ऑफ देहर बन चुकी थी। वही साया जिसे लोग सदियों से पहाड़ियों में देखने का दावा करते थे। काम करो! ईशा की गूंजती आवाज ने आर्यन के दिमाग की नसों को फाड़ दिया। आर्यन और समीर को खदान की सबसे गहरी और अंधेरी सुरंग टनल नंबर 13 में ले जाया गया। वहां हजारों रूहें बिना रुके दीवारें खोद रही थीं। आर्यन ने देखा कि वे कोयला नहीं, बल्कि इंसानी यादें खोद रहे थे। दीवारों से काले पत्थर की जगह चमकदार नीले रंग के क्रिस्टल निकल रहे थे। ये क्या है? समीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसके चेहरे का मांस धीरे धीरे झड़ रहा था। ये रूहों के एहसास हैं, बगल में खोद रहे एक बूढ़े खनिक ने जवाब दिया। वो पिछले 40 सालों से यहीं था। जब तक तुम्हारी यादें इस खदान में दफन रहेंगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जिस दिन तुम्हारी आखिरी याद भी इस कुदाल से गिरकर पत्थर बन जाएगी, तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। आर्यन को एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी माँ का चेहरा, अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी पहचान याद रखना बंद कर दिया, तो वो हमेशा के लिए मिट्टी बन जाएगा। उसने समीर की तरफ देखा। समीर की आंखों से चमक खत्म हो रही थी। वो यंत्रवत दीवार पर वार कर रहा था। तभी खदान के एक कोने में आर्यन को रिया दिखी। वही रिया जिसकी लाश उसने पहले भाग में देखी थी। लेकिन यहाँ वो जंजीरों में नहीं थी, वो दीवारों पर कुछ अजीब निशान बना रही थी। आर्यन उसके पास पहुंचा। रिया, तुम तो मर चुकी थी। रिया ने पलट कर देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, पर उसकी आंखों में अभी भी होश था। आर्यन, भाग 1 में तुमने जो लाश देखी थी, वो मेरा शरीर था जिसे ईशा ने, जब वो साए के वश में थी, यहाँ छिपाया था। लेकिन मेरी रूह ने हार नहीं मानी है। रिया ने एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। ये खदान एक जीवित शैतान है। ईशा को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि उसने बलिदान दिया, लेकिन वो भी एक कैदी ही है। अगर हम उस खूनी रजिस्टर को जला दें जिसे वो बूढ़ा मालिक लेकर घूमता है, तो इस खदान का अस्तित्व मिट जाएगा। पर वो रजिस्टर तो उस सिंहासन के नीचे है जहां ईशा बैठी है, आर्यन ने कहा। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था।
आर्यन, तुम्हें एक राज नहीं पता। उस रजिस्टर में जिसका नाम सबसे ऊपर होता है वही खदान का अगला शिकार होता है, लेकिन जिसका नाम मिटा दिया जाता है वो इस पूरी जगह को तबाह कर सकता है। तभी अचानक पूरी खदान हिलने लगी। ईशा की चीख सुनाई दी। वो सिंहासन से उतरकर टनल नंबर 13 की तरफ आ रही थी। उसे विद्रोह की गंध आ गई थी। आर्यन, समीर चिल्लाया, भागो! लेकिन आर्यन नहीं भागा। उसने देखा कि समीर के हाथों में कुदाल नहीं बल्कि वही जंग लगा हुआ खंजर था जो मालिक ने फेंका था। समीर ने रिया की तरफ खंजर तान दिया। रिया ने झूठ बोला, आर्यन, ये रिया नहीं है, ये वही साया है जिसने शुरू में धोखा दिया था। असली रिया तो मेरे साथ है। आर्यन चकरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। ईशा के बगल में एक और रिया खड़ी थी जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वो कॉलेज में थी, साफ सुथरी और मुस्कुराती हुई। अब आर्यन के सामने 2 रिया थीं, एक जली हुई जो विद्रोह की बात कर रही थी और एक खूबसूरत जो ईशा के साथ खड़ी थी। कौन असली थी और कौन उसे फिर से मौत के कुएं में ढकेल रही थी? खदान की दीवारें गिरने लगी थी। ईशा, चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में उठाया और आर्यन का गला दबने लगा। खदान के अंदर का तापमान अब इतना गिर चुका था कि आर्यन की सांसें बर्फ बनकर जम रही थीं। उसके सामने 2 रिया थीं, एक जली हुई, बदसूरत और जख्मी जो आजादी की बात कर रही थी, दूसरी खूबसूरत और चमकती हुई जो ईशा यानी चुड़ैल के बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। आर्यन, मेरी तरफ आओ। खूबसूरत रिया ने हाथ फैलाया। ईशा ने मुझे माफ कर दिया है, तुम भी यहां आ जाओ, हम हमेशा साथ रहेंगे। आर्यन ने जली हुई रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था पर कोई छल नहीं। आर्यन को अचानक याद आया, मसूरी के रास्ते में जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तो रिया ने आर्यन को बचाने के लिए खुद को उस तरफ कर लिया था जहां से टक्कर हुई थी। उस आग में रिया का चेहरा जल गया था। झूठ! आर्यन दहाड़ा। खूबसूरत चेहरा एक छलावा है। रिया ने मेरे लिए अपना चेहरा जला लिया था, वो कभी ऐसी बेदाग नहीं हो सकती। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, वो खूबसूरत रिया एक काले धुएं में बदल गई और चीखते हुए गायब हो गई। ईशा, जो अब खदान की रानी थी, क्रोध से पागल हो गई। तुमने यहां का नियम तोड़ा है आर्यन, अब तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जो मौत को भी डरा दे। वो हवा में उड़ते हुए आर्यन की तरफ झपटी। उसके नाखून तलवारों की तरह लंबे हो गए थे। तभी समीर ने, जो अब तक खामोश था, आर्यन की तरफ वो जंग लगा खंजर फेंका। समीर, रजिस्टर! समीर चिल्लाया। आर्यन ने खंजर पकड़ा और पूरी ताकत से उस सिंहासन की ओर भागा। सिंहासन के नीचे वो पुरानी इंसानी खाल से बनी रजिस्टर रखी थी। जैसे ही आर्यन ने खंजर रजिस्टर के सीने में घोंपा, पूरी खादान में एक ऐसी चीख गूंजी जैसे हजारों लोग एक साथ मर रहे हों। रजिस्टर से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। ईशा बीच हवा में ही रुक गई। उसका शरीर फटने लगा और उसके अंदर से वही सफेद रोशनी बाहर आने लगी जो उसे चुड़ैल बनाए हुए थी। खदान ढहने लगी थी, पत्थर गिर रहे थे। आर्यन ने जली हुई रिया का हाथ पकड़ा। चलो रिया, ये जगह खत्म हो रही है। पर रिया नहीं हिली। उसने आर्यन का हाथ झटक दिया। मैं नहीं जा सकती आर्यन, मेरा शरीर उस मलबे में पूरी तरह सड़ चुका है, पर तुम अभी भी बच सकते हो। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? तुमने कहा था हम सब मर चुके हैं। रिया ने रोते हुए मुस्कुराया। सिर्फ मैं, ईशा और समीर उस एक्सीडेंट में मरे थे। तुम कोमा में थे आर्यन। ये खदान तुम्हारी रूह को खींच लाई थी ताकि तुम इनके बीच के कोटे को पूरा कर सको। अगर तुम अभी उस सुरंग से बाहर निकल जाओ तो तुम अपनी देह में वापस लौट सकते हो। आर्यन ने समीर की तरफ देखा। समीर अब धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति बनता जा रहा था। भाग आर्यन, अपने हिस्से की जिंदगी जी ले। आर्यन पागलों की तरह उस ढहती हुई सुरंग की तरफ भागा। पीछे से ईशा, समीर और रिया की रूहें उसे देख रही थीं। खदान का मालिक यानी वो बूढ़ा धूल में मिल रहा था। जैसे ही आर्यन ने बाहर की रोशनी को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। डॉक्टर, इसकी पल्स वापस आ रही है, ये होश में आ रहा है। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। वो अस्पताल के बिस्तर पर था। सफेद रोशनी, मशीनों की आवाज और चारों तरफ सन्नाटा। नर्स ने राहत की सांस ली। मिस्टर आर्यन, आप 3 महीने से कोमा में थे। आप अकेले बचे हैं उस कार दुर्घटना में। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया।
उसका गला सूखा था। उसने अपने हाथ को देखा, उस पर अभी भी कोयले की कालिख लगी थी। तभी उसकी नजर पास की मेज पर रखे उसके सामान पर पड़ी। वहां एक पुरानी डायरी थी, वही रजिस्टर जिसे उसने खदान में देखा था। उसके पहले पन्ने पर खून से लिखा था, अगली बार जब तुम सोओगे हम इंतजार करेंगे। लंबी देहर माइंस कभी खाली नहीं रहती। अस्पताल की खिड़की से बाहर दूर पहाड़ियों पर जहां लंबी देहर माइंस थी, एक लाल मशाल जलती हुई दिखी और फिर गायब हो गई। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।